बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एबी फूड सीक्रेट। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी लेकर अरबी और गोश्त का सालन बनाने की, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए इस मज़ेदार से सालन को बनाना शुरू करते हैं। अरबी और गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो अरबी ली है। अरबी देखिए इस तरह से फ्रेश होनी चाहिए, गली हुई अरबी आपकी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अरबी का एक पीस पकड़ना है और इसके दोनों किनारों से ये वाली इस तरह की साइडें उतार देनी है और इसके छिलके हमने उतार लेने। बहुत ही सॉफ्ट छिलके होते हैं, आसानी से उतर जाते हैं। इस तरह से आपने बारीक बारीक छिलके इसके उतार लेने हैं। इस तरह से हमने सारी अरबी के छिलके उतार लेने हैं। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही कम वक्त के लिए मार्केट में आती है। कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन यकीन माने इसका सालन बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरह से अरबी के छिलके उतार लिए हैं। अब इसको क्या करना है, ये जो थोड़े मोटे वाले पीस हैं इनको सेंटर से दो कर देना है इस तरह से, और ये जो इस तरह के पतले और छोटे पीस हैं इनको हम साबुत ही रहने देंगे। अरबी को अगर सही तरीके से पकाया जाए तो यकीन माने जो लोग इसको पसंद नहीं करते वो भी बहुत शौक से इसको खाएं। उर्दू में तो इसका नाम अरबी है, लेकिन हम पंजाबी लोग इसको अरबी कहते हैं। मेरे बच्चे तो इतना जोक करते हैं इसके साथ। जब भी मैं घर में अरबी पकाती हूँ तो कहते हैं मम्मा क्या पकाया, तो मैं कहती हूँ अरबी। कहते हैं कि क्या आपने इसका तर्जमा भी साथ पकाया है कि नहीं। अरबी को काटने के बाद इसको हम किसी बोल में डालेंगे और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून नमक लगा देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो लेस है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अगला काम ये करेंगे, चूल्हे पर एक कढ़ाई को रखेंगे और उसमें हस्बे ज़रूरत 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे और एक मीडियम साइज का बारीक प्याज है जो चॉप किया हुआ है वो भी इसमें डाल देंगे। 5 मिनट तक प्याज को ऑयल में हमने भूनना है। मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को ऑयल में ब्राउन करना है। जब इस कलर का प्याज गोल्डन होना शुरू हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, जिसमें सब्ज मिर्च भी कुटी हुई है। इसको डालकर भी थोड़ा सा भून लेंगे। अदरक और लहसुन को 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे। जितना भी चिकन आपने डालना है उस हिसाब से इसमें चिकन डाल लें और इसको भी हम इसके साथ ही भूनेंगे। यहाँ पर चिकन डालने के साथ ही मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ ताकि नमक जो है वो चिकन के साथ अच्छी तरह से जज़ब हो जाए और चिकन अंदर तक नमकीन हो जाए। जी, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। चिकन को मसाले में उतनी देर तक भूनना है जब तक अदरक और लहसुन ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद ये 2 टमाटर की पेस्ट है जिसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे। टमाटर फ्रीज़ करने की वीडियो पहले मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चुटकी अजवाइन और सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। अजवाइन को अरबी में ज़रूर शामिल किया करें, इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा बनता है। मसाले डालने के साथ ही हम इसमें अरबी डालेंगे। अरबी को इसमें शामिल करने से पहले आपने इतना धोना है कि हाथों से मल मल के कि जब तक इसकी लेस ख़त्म ना हो जाए। अरबी को इसमें डालकर हमने अच्छी तरह से भूनना है। मसालों के साथ नमक मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि अरबी को भी हमने नमक लगा के रखा था और गोश्त को भूनते वक्त भी इसमें नमक डाला था। अगर कम लगे तो बाद में चेक करके डाला जा सकता है। अरबी को 10 मिनट तक मसाले में भूनना है। यहाँ पर कुछ लोग अरबी डालने के 2 मिनट बाद ही पानी डाल देते हैं, जिससे उनकी जो अरबी है वो मज़ेदार नहीं बनती। यहाँ पर क्या करना है कि जितनी अच्छी अरबी की बुनाई होगी सालन उतना ही मज़े का बनेगा। इसके साथ ही हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अरबी के गलने तक इसको कवर कर देंगे। जी, माशाल्लाह से अरबी हमारी गल चुकी है और इसमें जो ज़्यादा पानी था वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है और सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर आकर मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करूँगी और 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी। मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है वो भी हम इसी पॉइंट पे आके शामिल करेंगे और इसका चूल्हा भी बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसको इससे ज़्यादा खुश्क कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी है क्योंकि मुझे इसी तरह का सालन चाहिए था।
जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अरबी और गोश्त का सालन हमारा तैयार है। अब इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अरबी और गोश्त पकाने की। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए एमबी फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।